हाय गुड इवनिंग, दिस इज़ अमन यादव एंड वेलकम टू द चैनल द नोटबुक। तो कल हमने डिस्कस किया था ब्लड रिलेशन और ब्लड रिलेशन की हमने टाइप 1 डिस्कस की थी, जिसके अंदर था सीक्वेंस वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम एक सीक्वेंस का और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है आज का। सबसे पहले तो ये आपसे कोई भी कंडीशन दी गई हैं, दो कंडीशंस दी गई हैं। कौन कौन सी? 5 मेंबर्स इन ए फैमिली की, कोई भी एक जो फैमिली है उसके अंदर 5 मेंबर्स होने चाहिए, ABCDE। ठीक है। और सेकंड कंडीशन आपसे दी गई है कि उसके अंदर 2 फादर्स, 2 सन, 2 वाइफ, 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स। मतलब ये बनने चाहिए आपके ग्राफ के अंदर। आपको ग्राफ बनाने के बाद ये चेक करना है कि इसके अंदर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है? वो ये है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दी गई है, आपको इनसे ग्राफ बनाना है। कौन कौन सी है? टीचर इज ए वाइफ ऑफ लॉयर, पहली स्टेटमेंट। ये सारी स्टेटमेंट है। चलिए हम, और ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। हम पहले ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली जो स्टेटमेंट दी गई है उससे। टीचर इज ए वाइफ ऑफ लॉयर। टीचर वाइफ ऑफ लॉयर, टीचर जो है वो वाइफ है। तो यहाँ देखिए, तो ये हमने कोई भी टीचर ले लिया। टीचर, ये किसकी वाइफ है? लॉयर की। ये हमने कोई भी लॉयर ले लिया। अच्छा, ये वाइफ है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? कल हमने बताया था यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। और यहाँ पे क्या लगा देंगे? प्लस का साइन लगा देंगे, क्योंकि ये इसका हस्बैंड हो गया। अच्छा, अब फैमिली में दिया गया है कि ABCDE, लेकिन ABCDE, लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? टीचर और लॉयर। वो हम, क्योंकि अभी तक पहली स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो हम इनको टीचर और लॉयर ही लिख ले हैं। बाद में इनको नेम दे देंगे जो भी हम फैमिली मेम्बर्स का दिया गया है ABCDE, उसी के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। दिस लॉयर इज़ ए सन ऑफ डॉक्टर। ठीक है। यह देखो जी, ये जो लॉयर है ये किसका बेटा है? ये एक डॉक्टर का बेटा है। मतलब ये नीचे आएगा, इसके पिताजी का आएंगे, ऊपर आएंगे। ये हो गया। किसका बेटा है? डॉक्टर का। अच्छा, अब डॉक्टर का जेंडर नहीं दिया गया कि मेल है या फीमेल है, क्या है, कुछ नहीं दिया गया। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट यहीं पे छोड़ दो। और जो डॉक्टर है उसका नाम भी नहीं दिया गया कि ABCD में से कौन सा है। ठीक है, दो स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे हो गई। अब बढ़ते तीसरी स्टेटमेंट जो है, E इज़ फीमेल। E जो है वो फीमेल है। ठीक है, बट कहाँ कहाँ लगाएं हम E को? यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ कहाँ? अभी तक कुछ नहीं पता। दो स्टेटमेंट हमारी होगी। पहली स्टेटमेंट हमने कर ली, दूसरी कर ली, टिक लगा दो। थर्ड स्टेटमेंट, E इज़ फीमेल, ये हमारी रहती है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्टेटमेंट की। C इज़ यंगेस्ट एंड अनमैरिड इन द फैमिली। अब देखो, तीन तो हमारे यहाँ पर हुए, 1 2 3। अब ये चौथा कहाँ पे आएगा? अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूँ तो ये यंगेस्ट होगा। तो इसके साथ एक और स्टेटमेंट दी गई है C के साथ कि C जो है वो यंगेस्ट होगा। तो C ना तो यहाँ पे आ सकता है, ना यहाँ इनके बराबर में भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि फिर ये तीनों आपस में यंगेस्ट हो जाएंगे, इन तीनों का। तो यंगेस्ट है तो हम क्या मानेंगे कि इसका बेटा या बेटी है, तो C आ जाएगा यहाँ पे। C इज यंगेस्ट एंड अनमैरिड। ठीक है। अब C का जेंडर क्या है? अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है जी। अब बच गया E बच गया। अब बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं इससे पहले वाली स्टेटमेंट की। ये स्टेटमेंट हमारी होगी। अब ये स्टेटमेंट देखो, E इज़ फीमेल। E जो है फीमेल, लेकिन इस फीमेल को लगाएं कहाँ? ठीक है। अब ये कंडीशन इसके अंदर दे रखी है, उसको देखते हैं। 2 वाइफ्स, कि जो हमारा जो भी ग्राफ बनेगा उसके अंदर 2 पत्नियां होनी चाहिए, 2 वाइफ्स होनी चाहिए। अब यहाँ देखो, इसकी वाइफ एक, मतलब एक कपल हो गया। दूसरा कपल कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा? नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि एक स्टेटमेंट में दिया गया है कि चीज़ जो है वो अनमैरिड है। तो हमारा इसकी वाइफ कौन होगी? E किसकी वाइफ होगी? E होगी वो डॉक्टर की वाइफ होगी। यहाँ पे आ गया E। ठीक है, इतनी स्टेटमेंट समझ में आई हमें। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली। अच्छा, ये अगर फीमेल है तो ये क्या होगा? मेल। ये हो गया मेल। अब देखो, ये स्टेटमेंट हमारी होगी, ये भी हो गई। अब इस स्टेटमेंट अगली देखो, D इज़ ओल्डेस्ट इन द फैमिली। जो D है वो फैमिली में सबसे ओल्डेस्ट है। मतलब हम फैमिली हमारी कितनी थी? 5 मेंबर्स की। तो 5 मेंबर्स हमारे हो गए, बस इनका नाम देना बाकी है। D हो गया, E हो गया, C हो गया, A और B बच रहा है। कौन? नहीं, D अभी तक नहीं हुआ, तो D आएगा ओल्डेस्ट। D बता रहा है कि ओल्डेस्ट है, तो ओल्डेस्ट है तो यहीं पे आएगा। ये तो होगा नहीं,
ये तो ओल्डेस्ट होगा नहीं, तो डी आएगा यहाँ, ये आएगा जी डी, डी डॉक्टर, ये ई हो गया, ये सी हो गया, ए और बी इनमें से कोई है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टेटमेंट की और ये स्टेटमेंट हमारी प्रूव होगी। अब ये देखो, बी इज़ नॉट ए फीमेल, बी फीमेल नहीं है, बी फीमेल नहीं है तो क्या है, बी मेल है, बी मेल है तो यहाँ पे क्या आएगा बी, और यहाँ पे क्या आएगा ए। ये हमारी होगी स्टेटमेंट कंप्लीट। फैमिली में मेंबर्स कितने थे, 5, ए बी सी डी ई। यहाँ देखो ए, ये बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी एंड ये हो गया ई। सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब कौन सी ये कंडीशन हम लगा के देखते हैं। 2 फादर्स, एक फादर ये हो गया, एक ये हो गया, ये किसका फादर है, बी का, और ये किसका फादर है, सी का। तो ये कंडीशन हमारी प्रूव। उसके बाद बताया गया है कि 2 सन, इसके अंदर 2 बेटे होने चाहिए। एक तो बेटा ये रहा, ये किसका बेटा है, डी का, और एक बेटा ये रहा, ये किसका बेटा है, बी का। ये भी स्टेटमेंट सही है। 2 वाइफ्स, 2 पत्नियां हैं। एक तो ये होगी, सॉरी ये ऐसे आएगा इक्वल टू का, इसकी मैरिड कपल है ना, एक वाइफ ये होगी, एक वाइफ ये होगी, 2 इसके अंदर होगी। अच्छा, 3 मेल्स एंड 2 फीमेल्स, 3 मेल्स काउंट करो, 1 2 मेल्स हो गए, 2 मेल्स हैं लेकिन सी का जेंडर नहीं बताया गया था, तो ठीक है अभी सी को नहीं ले रहे। अगली स्टेटमेंट क्या है, कि इसके अंदर 2 फीमेल्स थी, तो फीमेल 1 और फीमेल 2 फीमेल तो हो गई, तो ये क्या होगा पक्का, ये मेल होगा, इसलिए हमने इसको प्लस कर दिया। अब हमारी सारी स्टेटमेंट्स हो गई, कंडीशन को फॉलो कर रहा है, हमारा ग्राफ हो गया कंप्लीट। अब आपको ये करना था। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे, हु इज़ टीचर। क्वेश्चन नंबर 1, टीचर कौन है, टीचर कौन है, टीचर हमारे पास है ए, ये हो गया ए, तो पहले का आंसर आ जाएगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है हाउ इज़ रिलेटेड टू डॉक्टर, जो टीचर है वो क्या लगेगा, डॉक्टर का, डॉक्टर का क्या लगेगा या लगेगी, ये टीचर क्या लगेगा, इसका डॉक्टर का, तो इस डॉक्टर का बेटा कौन है, लॉयर, और लॉयर की ये वाइफ है, तो ये इसकी क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ लगेगी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सी रिलेटेड टू डॉक्टर, सी क्या लगेगा, किसका, डॉक्टर का। सी क्या है, ये इसके बेटे का बेटा है, मतलब ये क्या लगेगा, ग्रैंडसन, क्या लगेगा, ग्रैंडसन। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हु इज़ फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन से कौन है, फर्स्ट जनरेशन ये क्या हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट होगा क्योंकि ये लास्ट जनरेशन। जनरेशन कहाँ से स्टार्ट हुई वो देखेंगे कि वो होती है हमारी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में कौन है, डी है और ई है। अब इनकी एज नहीं बताई गई लेकिन जनरेशन तो बता देना कि ये दोनों फर्स्ट से हैं, तो इसका आंसर होगा डी और ई। थर्ड का आंसर होगा डी एंड ई, ये हो गए फर्स्ट जनरेशन से, ठीक है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज व्हाट इज लॉयर्स रिलेशन टू ई, लॉयर क्या लगेगा, ई का, लॉयर देखो क्या लगेगा, ई का, ये इसका हस्बैंड, ये इसका बेटा, बेटा ही तो लगेगा, ई का क्या लगेगा, बेटा। फोर्थ का आंसर आ जाएगा सन। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। इससे हार्ड क्वेश्चन आपका नहीं आएगा सीक्वेंस में। तो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर। अगला टाइप हमारे पास कौन सा था, कोडेड टाइप, कोडेड फॉर्म। अगला टाइप हमारे पास कौन सा है, कोडेड फॉर्म। उसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग फॉर्म, ठीक है। तो हम कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन देखिए। कोडेड फॉर्म के अंदर क्या करेगा कि आपको कोई भी कोड दे देगा, कोड की हेल्प से आपको एक रिलेशन बताएगा, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उस सिंपल वही है, आपको ग्राफ बनाना है बस, इसमें आप स्टेटमेंट की जगह आपके पास कोड होगा, और वो कोड क्या होगा वो देखिए आप, ठीक है। ये देखिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, ये आपसे कोई भी कोड की फॉर्म में दे देगा पहले ये, और ये आपका क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट दे दी कोड की फॉर्म में। स्टेटमेंट का सॉल्यूशन ये है, यहाँ से आपको देख कर इस कोड को सोल्व करना और फिर आपको बताना पी का रिलेशन क्या है, पी क्या लगता है टी का, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। तो ठीक है, अब हम देखते हैं। इसके अंदर दे रखा P@Q, हम स्टेटमेंट को स्टार्टिंग से लेंगे, सोल्व कहाँ से करेंगे, इस स्टेटमेंट को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम इसका ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या है पहली स्टेटमेंट, P@Q। अब एट द रेट का रिलेशन देखो यहाँ पे, P@Q, P@Q का मतलब क्या है, Q इज़ वाइफ ऑफ P, जो बाद वाला है ये Q किसकी वाइफ है, P की।
तो यहाँ पे भी क्यू को वाइफ बना दो। ये लिखा क्यू, ये क्या है, वाइफ है, किसकी वाइफ है, पी की। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी सोल्व होगी। ग्राफ के अंदर हमने इसको बना लिया, कहाँ से देख के, जो कोड दे रखा था वहाँ से। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। क्यू डॉलर एम, क्यू डॉलर एम। अब क्यू डॉलर वाला साइन देखेंगे कि कहाँ पे है, ये रहा। अच्छा, ये तो पी डॉलर क्यू है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है क्यू डॉलर एम। तो नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पी है, अल्फ़ाबेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पी है, क्यू है, आर है, कुछ भी हो सकता है। बस हमें रिलेशन देखना है कि डॉलर का रिलेशन क्या होता है। यहाँ पे क्या है, क्यू डॉलर एम, यहाँ पे क्या दे रखा है, पी डॉलर क्यू। डॉलर का रिलेशन में क्या आएगा, मीन्स पी इज़ मदर, जो पहले वाला है वो मदर है। तो यहाँ पे देख ले, क्यू डॉलर एम का मतलब क्या होगा कि क्यू जो है वो मदर है, किसकी मदर है, एम की। क्यू जो है वो मदर है, किसकी है, एम की। मतलब एम इसका बेटा है, तो नीचे आ जाएगा, लगा दो प्लस। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास पूरी होगी। अब ये देखो, एम हैज़ टी, हैज़ वाले रिलेशन देखेंगे कहाँ पे है, यहाँ पे है, पी हैज़ क्यू, मतलब मीन्स पी इज़ फादर, पी फादर है किसके, क्यू के। मतलब एम जो है वो फादर है किसके, टी के। एम जो है वो फादर है किसके, टी के। टी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब टी का क्या कोई जेंडर बताया है, नहीं बताया, तो इसका जेंडर हम नहीं लिखेंगे, ना मेल ना फीमेल, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सिर्फ आपको इतना करना है, आपसे कोई भी स्टेटमेंट दे देगा, उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा, उस जो भी स्टेटमेंट होगी उसको ब्रेक डाउन करना है, जो ऊपर जो आपसे स्टेटमेंट दी गई है उससे, और आपको डायरेक्ट ग्राफ बना के आंसर लिखना है। अब देखो आंसर, क्वेश्चन क्या है, पी रिलेटेड टू टी, पी क्या लगता है, पी क्या लगता है किसका, टी का। अब टी का जेंडर चाहे कुछ भी हो, लेकिन एम क्या है, उसकी मदर है, ये उसकी सॉरी फादर, प्लस है ना इसलिए ये फादर है। और ये क्या है, एम की, ये एम की मदर है, और ये एम के फादर हो गए। तो टी क्या लगेगा, टी का ये क्या लगेगा, पी, ये इसका ग्रैंडफादर लगेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग्रैंडफादर। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला रिलेशन। ये आपके पास अगला, f@t% के हैश h, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ इज f रिलेटेड टू h, f क्या लगेगा h का। आपसे क्वेश्चन ये है, मतलब इस कोड को आपको ग्राफ में बनाना है, और जो आपसे बताया गया है कौन सा ब्रेक डाउन करने का, वो ये है। यहाँ से आपको ब्रेक डाउन करना है उस कोड को ग्राफ बना के, और ये बताना कि f क्या लगेगा। ठीक है, f@d। अब एट द रेट का हम यहाँ पे कोड देखेंगे कि क्या है। एट द रेट का कोड क्या दे रखा है, p@q, मीन्स q इज़ वाइफ ऑफ p, मतलब जो बाद वाला है वो वाइफ है पहले वाली की। इसमें क्या होगा, f@d, मतलब जो बाद वाला है d है, मतलब d वाइफ है किसकी, f की। बना दो, d क्या है, वाइफ किसकी है, f की है। ये हो गया पहला कोड सोल्व। अब देखते हैं d%k। अब परसेंट वाला कोड देखेंगे, परसेंट वाला कोड ये रहा, p%q, मीन्स p इज डॉटर ऑफ q, मतलब जो पहली वाली है, जो पहला वाला है वो डॉटर है। यहाँ के अंदर देखो, ये हो गया डॉटर किसका, k का। d जो है डॉटर है किसकी, k की। यहाँ पे बना दो d%, d डॉटर है k की। के का जेंडर नहीं बताया गया अभी, तो के का जेंडर को हम नहीं लिखते, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि के हैज़ एच, के हैज़ एच का रिलेशन देखो यहाँ से, ये हो गया पी हैज़ क्यू, मतलब पी इज़ फादर, तो यहाँ पे क्या आएगा, के इज़ फादर ऑफ एच। के जो है वो फादर है किसका, एच का। के फादर है इसका, एच का, तो एच को कहाँ बनाएंगे हम, इसके साइड में बना देंगे। अच्छा ये देखिए, ये इसकी बेटी है, और के का एक और बेटा है एच, तो ये दोनों हो जाएंगे ब्रदर एंड सिस्टर। बन गया, के की बेटी डी भी है, और के का बेटा कौन है, एच भी है। ये हो गया, ये हमारा ग्राफ बन गया पूरा।
अब पूछा क्या गया, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच, एफ क्या लगेगा किसका, एच का। तो ये देखो, ये इसका भाई है, ये इसकी वाइफ का, सॉरी ये भाई बहन है, ये ब्रदर सिस्टर है। एच और डी क्या है, ब्रदर और सिस्टर। अब पूछा गया कि एच क्या लगेगा, इसका भाई, इसकी बहन, बहन के हस्बैंड क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ। ये क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, यहीं पे बना लेते हैं, छोटा सा ही बन जाएगा। $M @K%T, ये आपसे दे दिया। स्टेटमेंट वही है आपके पास, कोड को सोल्व करने के लिए वही दे रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं $M का कोड देखो। डॉलर का कोड क्या होता है, जो पहले वाला होता है वो मदर होती है, P इज़ मदर ऑफ Q, इसका मतलब G इज़ मदर ऑफ M। यहाँ पे बना दो, G क्या है, मदर है, किसकी मदर है, M का जेंडर क्या है, डिसाइड नहीं है। चलो अगले स्टेटमेंट की देखते हैं। M @K, @ का रिलेशन क्या है, मतलब जो बाद वाला होगा वो वाइफ होगी, किसकी, पहले वाली की। इसके अंदर क्या है, M @K, जो बाद वाली है, K इज़ वाइफ ऑफ M, K जो है वो वाइफ है M की, K वाइफ है तो M की, M हो गया हस्बैंड है तो मेल है तो प्लस, K है वाइफ है तो फीमेल है तो नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा लास्ट बच गया K%T, परसेंट वाला रिलेशन देखो। परसेंट वाले रिलेशन मतलब जो पहले वाला है वो है डॉटर बाद वाले की, मतलब K इज़ डॉटर ऑफ T, K क्या है, डॉटर है किसकी, T की, K को बना दिया डॉटर किसकी, T की। T का जेंडर क्या है, नॉट डिसाइड। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं लेना देना क्या है, K, इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या है वो हम नहीं देखेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नहीं पूछा ना। G रिलेटेड टू T, G क्या लगेगा, T का। अब ये देखो, इनके बीच में हम ना तो ये कर सकते हैं डॉटेड, इनको भाई बहन नहीं दिखा सकते, इनको कपल भी नहीं दिखा सकते, कुछ नहीं दिखा सकते। इनके पूछ ले डायरेक्ट रिलेशन इनका नहीं बन रहा है, तो हम रिलेशन बनाएंगे यहाँ से रिलेशन लेके जाएंगे। ठीक है, अब देखो जी क्या लगेगा, टी का। तो टी ये कौन है, टी की बेटी, इसकी बेटी के हस्बैंड, उसके हस्बैंड हो गए, बेटी के हस्बैंड, और उस हस्बैंड की ये मदर है। तो टी ये चाहे कुछ भी हो, ये इसकी लगेगी समधन। ये मान लो कोई भी जेंडर हो इसका, फीमेल हो या मेल हो या फीमेल हो, कुछ भी हो, लेकिन ये इसकी समधन लगेगी। मतलब इसकी बेटी के हस्बैंड की मदर, मतलब इसकी बेटी की सास, ये इसकी बेटी हो गई के इसकी बेटी हो गई, इसकी बेटी की सास क्या लगेगी, समधन, और समधन को लिखते हैं सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो जी क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ किसकी, टी का जेंडर चाहे कुछ भी हो, मेल हो या फीमेल हो, क्या है लेकिन इसकी बेटी की सास, सिस्टर इन लॉ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 3 स्टेटमेंट थी आपके पास। कोड को सोल्व करने के लिए ये स्टेटमेंट दी गई थी, इनकी हेल्प से आपको सारा कोड सोल्व करना था। चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये देखिए जी, ये हमारे पास अपना क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बी इज हस्बैंड ऑफ पी, Q इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ E, हु इज वाइफ ऑफ D, E इज मदर इन लॉ ऑफ P। अच्छा, ये हु स्टेटमेंट के अंदर आपको हु दे देता है, तो इसको डायरेक्ट काट दो। काटने के बाद क्या बचेगा, Q इज ओनली ग्रैंडसन ऑफ E, और यहीं से स्टार्ट करना है, E से ही। E इज वाइफ ऑफ D, ये D है, वो दिख रहा है, D है।
स्टेटमेंट के अंदर हु के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि क्यू आएगा या ई आएगा, नहीं, क्यू हु जो आता है उसको काट दो और स्टेटमेंट को ई से ही स्टार्ट करो। यहाँ पे खत्म हुई है, यहीं से स्टार्ट करो, ई इज़ वाइफ ऑफ डी। चलिए अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। बी इज़ हस्बैंड ऑफ पी, सबसे पहले हम इसी को बना लेते हैं। बी क्या है जी? हस्बैंड है, किसका है? पी का, ठीक है। क्यू इज़ ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, क्यू जो है ओनली ग्रैंडसन है किसका? ई का ग्रैंडसन है, ठीक है। ई का है ही नहीं, क्यू का है ही नहीं। अगली स्टेटमेंट में बढ़ते हैं। अगली स्टेटमेंट हु हमने काट दिया, ई आएगा। ई इज़ वाइफ ऑफ डी, डी अभी भी नहीं आया ना, इसके अंदर डी आ रहा, इसको भी छोड़ो। एक और स्टेटमेंट देखते हैं। ई इज़ मदर इन लॉ ऑफ पी, पी आ रहा है, ई आ रहा है। अब ई का रिलेशन यहाँ से बन जाएगा, क्या दे रखा? ई इज़ मदर इन लॉ ऑफ पी, मतलब ई जो है वो सास है किसकी? पी की है। अब सास कब बनेगी? जब इसके बेटे की शादी हुई होगी। सास इसकी कब बनेगी? पी की सास कौन होगी? इसके बेटे की मदर। मदर है तो कहाँ आएगा? ऊपर। क्या कौन है? ई, फीमेल। अब ये सास बन गई। ई इज़ मदर इन लॉ ऑफ पी, ये स्टेटमेंट होगी हमारे पास सही। ई इज़ मदर इन लॉ बन गई जी। अब बढ़ते हैं पहले वाली स्टेटमेंट के ऊपर। क्यू इज़ ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, जो क्यू है वो ग्रैंडसन है ई का। पोता कब बनेगा? जब इसके बेटे का बेटा होगा। लो जी, इसका बेटा हो गया, क्या नाम दे दिया इसको? क्यू, ओनली ग्रैंडसन है, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। अगली स्टेटमेंट देखो। ई इज़ वाइफ ऑफ डी, यहाँ से हो जाएगा किसकी वाइफ है ये? डी की। ये हमारे पास ग्राफ कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर क्वेश्चन का पूछा गया बी का रिलेशन बताना डी से, मतलब बी क्या लगेगा? डी का। बी क्या लगेगा? डी का। डी का तो ये बेटा लगेगा, ये इसकी मदर, ये इसका हस्बैंड, क्या लगेगा? ये बेटा लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सन। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बीच वाली जो स्टेटमेंट थी, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आपको बाद में देखना था। मेन स्टेटमेंट ये थी, ई इज़ मदर इन लॉ ऑफ पी, कि ई जो है वो मदर इन लॉ कैसे बनेगी? वो बनेगी कब बनेगी मदर इन लॉ? जब इसके बेटे की शादी हुई होगी। बस इसके बाद आप क्वेश्चन को झट से सोल्व कर दोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना एक और क्वेश्चन जो स्टेटमेंट वाला ही है। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए जी, ये आपका कोई भी क्वेश्चन दे दिया। इसके क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपसे एक स्टेटमेंट दे दी, स्टेटमेंट कमिट कर दिया कि सी शुड बी ग्रैंडसन ऑफ ए, जो सी होगा वो ग्रैंडसन होना चाहिए किसका? ए का। ग्रैंडसन मतलब मेल होना चाहिए। ये आपसे कोई भी कोड दे दी, पी डॉलर क्यू, पी इज़ मदर, पी हैज़ क्यू, पी इज़ फादर ऑफ क्यू, पी @ कोई भी आपसे क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन पूछ लिया कि चेक विच ऑप्शन इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। इनमें से अब सारे क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दे दिए। अब इनका ग्राफ बनाओगे, पहले का ग्राफ बनाओगे कि हाँ जी ये सही आ रहा है या नहीं, इसका ग्राफ सही बन रहा है या नहीं, किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। बी का ग्राफ देखा सही बन रहा है या नहीं बन रहा, सी का देखा, डी का बन रहा, फिर आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कौन सा ग्राफ सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि सी शुड बी ग्रैंडसन ऑफ ए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिर्फ जो स्टेटमेंट दी गई है, जो सबसे पहले जो दिया गया है, सिर्फ आप उसी को प्रूव कर लो, उसी को प्रूव कर लो। उसको प्रूव करने के क्या करना है? सी शुड बी ग्रैंडसन, मतलब ये मेल होना चाहिए। आप इस स्टेटमेंट से ये देख लो कि सी जो है वो कहाँ कहाँ पे मेल आ रहा है। जहाँ जहाँ पे मेल नहीं आ रहा होगा सी, उस स्टेटमेंट को हम रोंग कर देंगे। कैसे कर देंगे? अभी देखो, सी यहाँ पे ये रहा, ये कोई भी रिलेशन लगा दो सी का और डी का, सी डॉलर डी, सी डॉलर डी। अब यहाँ पे ये देखेंगे डॉलर कहाँ है? ये रहा। पी डॉलर क्यू, मतलब पी इज़ मदर, मतलब जो पहले वाला है वो मदर है। मदर क्या होती है? फीमेल। यहाँ पे देखो, मतलब सी क्या हो जाएगी? मदर। इससे क्या आ रहा है? मदर आ रहा है, मदर मतलब फीमेल, लेकिन हमें तो मेल चाहिए। सी क्या चाहिए? मेल। ये स्टेटमेंट कैसी होगी हमारे पास? रॉन्ग हो गई, ये स्टेटमेंट गलत होगी। अब हम देखते हैं अपनी अगली स्टेटमेंट। यहाँ से सी को लो, C%D, C%D, ये देखो ये कोड है इसका। P इज़ डॉटर, P इज़ डॉटर ऑफ Q, मतलब जो पहले वाला वो डॉटर है। यहाँ पे क्या बन रहा है? C%D, मतलब C इज़ डॉटर ऑफ D, मतलब हमें क्या चाहिए था? मेल, लेकिन ये तो डॉटर है, इसलिए इसका क्या कर देंगे? इस स्टेटमेंट को भी कट कर देंगे, ये भी स्टेटमेंट नहीं हो सकती। अब ये देखो C @D, @ का रिलेशन देखो, ये रहा P @ Q, मतलब Q इज़ वाइफ ऑफ P, जो बाद वाला है वो वाइफ है
किसकी, पी की। मतलब पी जो होगा, जो पहले वाला होगा वो हस्बैंड होगा, जो बाद वाली है वो वाइफ है। यहाँ से ये देखो सी क्या होगा, हस्बैंड होगा, बाद वाली जो होगी वो क्या होगी, वाइफ होगी। यहाँ से हमारे पास सी मेल आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो सकती है, ये हो सकती है। लेकिन अभी तक हमने डी चेक नहीं किया ना, इसलिए अब डी को चेक करेंगे। डी ये रहा, सी डॉलर डी, डॉलर वाला रिलेशन क्या है, जो पहले है वो मदर है। पी डॉलर क्यू का क्या है, पी इज़ मदर ऑफ क्यू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी क्या आ जाएगा, मदर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए था, मेल, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास रॉन्ग हो गई। हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट बची, कौन सी, सी। वही स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, सही, डायरेक्ट। सिर्फ आपको ये देखना है, जो स्टेटमेंट के सबसे पहले दिया गया हो सिर्फ आपको उसको चेक करना है, वो कंडीशन किस कौन कौन से ऑप्शन से सेटिस्फाई हो रही है। और मान लो इससे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती, मतलब हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, इससे भी इससे भी, फिर आपको चेक करना था। फिर आप चेक कर सकते हैं, फिर आप ग्राफ बनाओ स्टेटमेंट का और उसके बाद आप चेक करो। चेक करने के बाद क्या करना कि सी जो है वो ग्रैंडसन होना चाहिए, चलो ठीक है, मतलब मेल होना चाहिए और ग्रैंडसन भी होना चाहिए ए का। चल एक बार के लिए मान लेते कि ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सही होती और ये भी सही होती, तो हम क्या करते, स्टेटमेंट को चेक करते, कौन सी को, सी को। अब सी का ग्राफ बना के देखते हैं। ए हैज़ बी, हैज़ वाला ऑप्शन क्या है, पी इज़ फादर ऑफ क्यू, मतलब ए इज़ फादर ऑफ बी, ए इज़ फादर ऑफ बी। बी हैज़ शी, बी हैज़ शी का मतलब क्या है, बी इज़ फादर ऑफ सी, बी क्या होगा, फादर होगा, किसका होगा, सी। अगली स्टेटमेंट सी एट, अच्छा रुक जाओ, बस यहीं तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या हो गया, सी शुड बी ग्रैंडसन ऑफ ए का ग्रैंडसन हो तो गया, ए का बेटा ये, इसका बेटे का ये क्या हो गया, ग्रैंडसन। बस मतलब हमारी सी जो स्टेटमेंट है वो एकदम सही है। यहीं पे रुक जाओ, आपको आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका क्वेश्चन हो गया जी। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। या हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन, सेम आपको कोई भी कोड दे देगा, उसके बाद आपको ऑप्शन चेक करने हैं, 5 ऑप्शन दे देंगे। उसके सबसे पहले इसके अंदर क्या दिया गया है, जो सबसे पहले जो लाइन दी हुई होगी आपको उसको चेक करना है और उसको सेटिस्फाई करना है इनकी ग्राफ की हेल्प से कि क्या ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। क्या दिया गया है, सी शुड बी सिस्टर ऑफ ए, सी जो है सॉरी डी शुड बी सिस्टर ऑफ ए, जो डी है वो सिस्टर होनी चाहिए किसकी, ए की, मतलब डी क्या होनी चाहिए, फीमेल होनी चाहिए। अब इन ऑप्शंस की हेल्प से देख लो कि जो डी है वो सिस्टर कहाँ कहाँ पे आ रही है। चलो देखो चेक करो, डी का रिलेशन एक तो ये रहा, डी हैज सी, ये हैज़ वाला रिलेशन, मतलब पी इज़ फादर, मतलब यहाँ से क्या मिल रहा है, डी फादर बन रहा है सी का, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग हो गई, काट दो। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, बी ये रहा, बी ये रहा, यहाँ से चेक करो, बी डॉलर सी, डॉलर वाला रिलेशन क्या है कि जो पहले वाली है वो मदर है, यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, बी इज़ मदर ऑफ सी, सही है, मतलब ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसको हम टिक कर लेते हैं कि ये हमारा ऑप्शन हो सकता है हमारे पास। ठीक है, अब हम एक मिनट हमें तो डी चाहिए ना, हम बी क्यों देख रहे हैं, डी चाहिए हमें तो। ये देखो डी हैज़ ई, देखो इससे क्या आ रहा है, फादर, मतलब डी इज़ फादर ऑफ ई, लेकिन हमें डी क्या चाहिए, फीमेल चाहिए, ये चाहिए नहीं, ये भी हमारे पास इक्वेशन गलत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डी हैज़ ई, वहीं हैज़ का मतलब डी इज़ फादर, मतलब डी इज़ फादर ऑफ ई, ये भी नहीं चाहिए हमें। अगली स्टेटमेंट देखो, डी का है, डी डॉलर ई, डी मतलब पी डॉलर ई, मतलब डी डॉलर ई, डी क्या है, मदर है। ये हमारे पास स्टेटमेंट हो सकती है, हमारी हो सकती है, क्योंकि हमने अभी तक लास्ट स्टेटमेंट को चेक नहीं किया। लास्ट स्टेटमेंट को और चेक करो, यहाँ से देखो, डी डॉलर एफ, यहाँ से भी क्या आ रहा है, डी इज़ मदर ऑफ एफ, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास हो सकती है। अब हमको इन दोनों स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा ग्राफ बना के कि कौन सी स्टेटमेंट सही है हमारे पास। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं ई का, ई का हम ग्राफ बनाते हैं, ए% बी का रिलेशन क्या है कि जो पहले वाला है वो डॉटर है बाद वाले की, ए इज़ डॉटर ऑफ बी, ये बना दो, ए इज़ डॉटर ऑफ बी, ये हो गया हमारे पास, ए इज़ डॉटर ऑफ बी। अच्छा, बी एट द रेट सी, एट द रेट का रिलेशन क्या है, क्यू इज़ वाइफ ऑफ पी, मतलब जो बाद वाला है वो वाइफ है पहले वाले की, मतलब सी इज़ वाइफ ऑफ बी, तो बी क्या हो जाएगा, मेल, और सी क्या हो जाएगी इसकी वाइफ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सी डॉलर ई, सी डॉलर ई का मतलब जो सी है वो मदर है किसकी, ई की,
सी जो है वो मदर है किसकी, सॉरी सी मदर इसकी, ई की, सी इज मदर ऑफ ई, ये हो गया। ठीक है, अब सी का जेंडर क्या दिया गया है नहीं पता, छोड़ दो यहीं पे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, $डी, $डी मतलब ई इज मदर ऑफ, जो बाद वाला है उसका, ई इज मदर ऑफ डी, ई इज मदर ऑफ डी, ये क्या होगा मदर, मदर मतलब फीमेल, किसकी मदर है डी की, तो डी कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा, सॉरी डी, डी ई तो मदर है ना, तो ये डी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, $एफ, डॉलर मतलब जो डी है वो मदर है एफ की। अच्छा हो तो गया, हाँ $एफ मतलब डी इज मदर ऑफ एफ, डी यहाँ से क्या आ जाएगा, डी इज मदर ऑफ एफ। अब यहाँ से हमें रिलेशन मिल नहीं रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि डी शुड बी सिस्टर ऑफ ए, तो डी क्या होनी चाहिए, सिस्टर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो सिस्टर नहीं बन रही, सिस्टर बनती तो यहाँ पे बनती इसके पास, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत है। ये देखो ऐसा रिलेशन बन रहा है कुछ, डी, अच्छा यहाँ से क्या आ रहा है, डी फीमेल तो आ रही है, लेकिन क्या एक ये स्टेटमेंट भी तो होना चाहिए ना कि डी शुड बी सिस्टर ऑफ ए, लेकिन इस स्टेटमेंट से हमें सिस्टर नहीं मिल रही, तो ये ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारे पास गलत हो जाएगा। ए भी गलत, बी भी गलत, सी भी गलत और ई भी गलत, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी। इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बचता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही होगा। तो यहाँ तक थे आपके कोऑर्डिनेट फॉर्म के, कोऑर्डिनेट फॉर्म में इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। नेक्स्ट जो टाइप बनती है वो आपकी होती है टाइप थर्ड। टाइप थर्ड कौन सी होती है, पॉइंटिंग टाइप, किसी भी फोटो की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि ये मेरे, ऐसे कोई भी रिलेशन होगा उसको हम कंसीडर करेंगे टाइप 3 के अंदर। टाइप 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे पॉइंटिंग टाइप के क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, बाय।